ये किसी बहन ने पूछा है कि मेरी उम्र 38 वर्ष है, एक साधारण परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे घर की सेवा के लिए बाहर काम पर जाना पड़ता है। पति भी कार्य करते हैं और बच्चों और हमारी माताजी की सेवा के लिए मुझे बाहर से आकर घर का कार्य भी देखना है। इस कारण भजन और सत्संग घर की सेवा करते हुए ही करती हूँ। एकांत से अलग बैठकर कुछ नहीं कर पाती। आपसे बार बार श्रवण करती हूँ कि कुछ समय एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करना चाहिए। चिंता होती है कि मुझे ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बस केवल स्मरण ही करती हूँ उनको, बैठकर विधि पूर्वक कुछ नहीं कर पाती। आप मेरा मार्गदर्शन करिए। देखिए, मैंने सदा ही आपसे एक बात कही है, जो जहाँ खड़ा है ना उसको वहीं से अपनी यात्रा आरंभ करनी है। सारी बाधाएं केवल हमारे लिए हैं, प्रभु के लिए नहीं है। और आपके पत्र से ये समझ में आ रहा है कि आप परिवार के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आप उसका पालन करते हुए भगवत भजन में लगी हैं। आपने पूछा ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? अरे ठाकुर जी जैसे आपसे मिलना चाहेंगे वैसे मिलेंगे। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की चिंता, संकोच, किसी भी प्रकार की निराशा, हताशा का भाव अपने मन में न लाएं। इसी प्रकार जो भी घर के प्रति आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते आप उठते बैठते चलते फिरते भगवत स्मरण आरंभ करें, करते रहें। देखो, जब एक पग हम रख लेते हैं ना, तभी अगला पग रखने के लिए हमको स्थान मिलता है। किसी भी गंतव्य की ओर जब आप अपने घर से चलते हैं तो घर से चलते ही हमको पूरा मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। घर से चलते ही हमको गंतव्य का दर्शन नहीं होता है। 4 कदम हम चलते हैं तो अगला मोड़ दिखाई पड़ता है, फिर वहां उस मोड़ तक पहुंचते हैं तो अगला मोड़ दिखाई पड़ता है। ऐसे ही चलते चलते यात्रा पूर्ण होती है। आप ऐसी स्थिति में हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से कर रही हैं। ये जो स्थिति आपको मिली है, इससे कभी शिकायत मत करना। कभी मन में यह मत सोचना कि कोई और परिस्थिति होती तो हम और अच्छे से भजन करते। अच्छे से भजन निस्वार्थ भाव से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं होता, किसी स्थान के कारण नहीं होता। आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, परिवार के जनों की सेवा करते हुए, सबका समाधान करते हुए आप उठते बैठते चलते फिरते भजन करते रहो। मुख्य रूप से नाम जप करते रहो। आज तो भाई ऐसी अनुकूलता है, आप अपने कान में लगाओ और सत्संग भी श्रवण कर सकते हो, तो ऐसे श्रवण भी करते रहो और भगवत स्मरण, ये वो दो बात प्रयास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में धारण करना। सत्संग श्रवण करते रहना और भगवान नाम जप करते रहना। आप थोड़ा चलो तो सही, आप 2-4 कदम चलो। प्रभु आपके लिए आगे का मार्ग बनाकर बैठे हैं। आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा आपके पत्र से मुझे समझ में आया कि आप पर कार्य का भार अधिक है, आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप पर कृपा करें।